हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। आज का प्रश्न है, हाउ कैन वी गो बैक टू गॉडहेड? भगवत धाम हम वापस कैसे जा सकते हैं? इस प्रश्न को समझने के पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस पूरे सृष्टि में 1/4 मटेरियल वर्ल्ड होता है, भौतिक जगत, और 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, अर्थात आध्यात्मिक जगत। फैक्चुअली जो भक्त होते हैं उन्हें इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं होता कि प्रभु ने उन्हें भौतिक जगत में रखा है या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान हमें जो भी देते हैं हम उसमें खुश हैं। इवन हमारे लाइफ में जो भी व्याधियाँ आती हैं, दुख आते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो यही समझते हैं कि हम तो और भी अधिक दुखों के भागी थे, परंतु भगवान की असीम कृपा के कारण हमारे जो दुख हैं वो मिनिमाइज हो गए हैं, अर्थात वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमारा प्रश्न था कि हम भगवत धाम कैसे वापस जा सकते हैं। इसे जानने के लिए हमें 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म होता है जो कि स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि आपको किस प्रकार के काम इस भौतिक जगत में करने चाहिए। विकर्म होता है, स्क्रिप्चर्स हमें कहते हैं कि आप लेफ़्ट जाइए और आप राइट जाते हैं, अर्थात आप स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे विकर्म कहते हैं। और एक होता है अकर्म, अर्थात जब आप अपना जीवन प्रभु श्री कृष्ण को सेंटर में रख करके निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, भगवान का ही स्मरण चिंतन करते हुए निष्काम भाव से अपने सारे कर्मों का फल भगवान को समर्पित करके अपना जीवन जीते हैं, तो उसे कहते हैं अकर्म। ये अकर्म ही वह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप अपने सारे पाप और पुण्य इसी लोक में, इसी जन्म में खत्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको वापस शरीर धारण ना करना पड़े। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, वो इन सब चीज़ों से अनअफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो निरंतर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण सेवा में ही लगे रहते हैं। अतः यदि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो आपको ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम भगवत धाम जाएं, यहाँ रहें। हम जहाँ भी हैं वही प्रभु का स्थान है। हमारा हृदय परम पवित्र है, जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। परंतु फिर भी हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जी सकें, अपने कर्म फलों को निष्काम भाव से अपना काम कर सकें, सभी फलों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर सकें, हमेशा प्रभु के नाम संकीर्तन में खुद को लगा करके एक आध्यात्मिक, एक सात्विक